हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गेश चौधरी हियर। और लास्ट की वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था एसएससी का मेडिकल प्रोसेस, जॉइनिंग प्रोसेस। तो वहाँ पे एक कमेंट में एक एस्पिरेंट ने पूछा कि यहाँ पे अकोमोडेशन का क्या सीन रहता है। जैसे आपकी पोस्टिंग मुंबई है, वहाँ पे रहते हैं, मैं यहाँ पे सिविल में रहना काफ़ी महंगा है, तो गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलता है कि नहीं मिलता, कैसे मिलता है, तो ये सब के बारे में उसने पूछा। तो आज मैं ये सब चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा कि अकोमोडेशन का क्या सीन रहता है, अपार्टमेंट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो गाइस, जो भी एसएससी के एस्पिरेंट हो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसमें आपके अकोमोडेशन से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो गाइस, क्वार्टर्स के बारे में पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि क्वार्टर्स जो होते हैं वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे मतलब उनका टाइप होता है। वो रैंक वाइज वो अलॉटमेंट उनका होता है। जैसे कि MTS होते हैं, उनको टाइप 1 अलॉटमेंट होता है। ठीक है। ग्रुप C होते हैं, उनको टाइप 2 का अलॉटमेंट होता है। 4200 ग्रेड पे जो होता है उनसे ऊपर उनको टाइप 3 का अलॉटमेंट होता है। तो मतलब एक रैंक वाइज एक उनका क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उसके हिसाब से उनका अलॉटमेंट किया जाता है। ठीक है। अब वही अपने जैसे पोस्ट के क्वार्टर जो होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, वो कहीं कहीं तो सेपरेटली मतलब कॉलोनी होती हैं, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कहीं बने होते हैं। लेकिन मोस्टली सिटीज़ में क्या होता है, बड़े सिटीज़ में वो मतलब BSNL और MTNL के साथ कंबाइन रूप से कॉलोनी होती है। जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ तो यहाँ पे PND कॉलोनी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, BSNL के क्वार्टर्स भी हैं, यहाँ पे MTNL के क्वार्टर्स भी हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के क्वार्टर्स भी हैं। यहाँ पे BSNL के एम्प्लॉइज़ भी रहते हैं, यहाँ पे MTNL के एम्प्लॉइज़ भी रहते हैं, यहाँ पोस्ट के एम्प्लॉइज़ भी रहते हैं। तो BSNL का तो आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट एम्प्लॉइज़ को BSNL ने VRS दे दिया है, काफ़ी रिटायरमेंट उनको दे दिया है। तो बहुत सारे क्वार्टर्स BSNL के भी वैकेट पड़े हैं। तो अभी क्या होता है कि BSNL के क्वार्टर्स होते हैं ना, वो भी हम लोगों को मतलब मिल जाते हैं, अलॉटमेंट उनका हमको हो जाता है। अभी कैसे होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो गाइज़, अगर आप अपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का क्वार्टर लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, खाली आपका HRA करता है। ठीक है। आप X या Y Z जो भी सिटी में आप पोस्टेड हैं, तो वहाँ जितना भी आपको HRA मिलता है वो HRA आपका सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। उसके अलावा आपका करता है महीने का, मंथली का बिजली का बिल, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, जो भी आप महीने का बिजली खर्च करते हैं वो बिजली का बिल अलग से आपको HRA से देना पड़ता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे आप डिपार्टमेंट में आते हैं तो आप आने के बाद कभी भी आप क्वार्टर्स की एप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब अकोमोडेशन के लिए आप आते ही कर सकते हैं, 1 महीने 2 महीने जो भी, इसका वो टाइम पीरियड नहीं है, आप कभी भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन करेंगे तो वहाँ पे क्या आपकी एप्लीकेशन सर्किल ऑफिस में जाके मतलब उसको वेटिंग लिस्ट में लग जाती है। क्योंकि सिटीज़ में क्या होता है, क्वार्टर्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है। रीजन कुछ भी हो सकते हैं। ये भी मतलब होता है कि बहुत से लोग क्या पुराने लोग हैं, मतलब उनका खुद का घर है लेकिन वो उसको रेंट पे लगा देते हैं और क्वार्टर्स में रहने लग जाते हैं, सस्ता पड़ता है और रेंट में सिविल में फ्लैट ज़्यादा रेंट मिलता है वहाँ से। तो कुछ भी XYZ रीजन हो सकते हैं। लेकिन तो आपका जैसे एप्लीकेशन देंगे तो वेटिंग लिस्ट में नाम लग जाता है। 2 साल, 3 साल, 5 साल जब भी आपको मतलब अलॉटमेंट होता है आपको, तो वो क्वार्टर्स मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो रहता है हमारे पास वो होता है BSNL का क्वार्टर्स लेके और हम आराम से रह सकते हैं। तो BSNL का क्या होता है कि उसका अलग से रेंट स्ट्रक्चर होता है, उसको HRA से कुछ मतलब नहीं होता। BSNL का जो रेंट स्ट्रक्चर होता है वो टाइप 2 का क्वार्टर्स अगर लेंगे तो 13,000 प्लस कुछ रेंट BSNL का होता है जो हमको देना पड़ता है। उसके अलावा बिजली का बिल होता है वो अलग से देना पड़ता है। और BSNL अपने इस रेंट में ईयरली अप्रैल में 3% का इंक्रीमेंट करता है। ठीक है। हर साल वो 3% रेंट बढ़ाता है। तो BSNL क्वार्टर्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है पहले NOC के लिए। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफिस में देंगे, वो सर्किल ऑफिस जाती है, वहाँ से फिर आपकी NOC बन के आती है लगभग 15 से 20 दिन में। NOC बोले तो कि डिपार्टमेंट को कोई आपत्ति नहीं है कि आप BSNL का क्वार्टर ले रहे हैं। ठीक है। BSNL का क्वार्टर ले सकते हैं, BSNL आपको अलॉट कर सकता है। ये NOC होती है। ये NOC आप लगा के एप्लीकेशन लेके BSNL में हम एप्लीकेशन कर देते हैं क्वार्टर के लिए, और 1 महीने के लगभग टाइम पीरियड में BSNL आपको क्वार्टर अलॉटमेंट कर देता है। तो 2 महीने के प्रोसेस में क्वार्टर आपको मिल जाता है BSNL का। ठीक है। तो ऐसे BSNL क्वार्टर हम रह सकते हैं। क्वार्टर्स में मेंटेनेंस के नाम पे आजकल BSNL डिपार्टमेंट पोस्ट कुछ करा नहीं रहे हैं। जो भी लोग रहने आते हैं, कुछ टूट फूट डेंटिंग पेंटिंग थोड़ा बहुत करानी होती है, वो जो भी होता है अपने पैसे से कराते हैं और रहते हैं। ये कुछ गवर्नमेंट कुछ नहीं करा रही मेंटेनेंस के नाम पे। ठीक है। मेंटेनेंस के नाम पे खाली लाइट और पंखा देती है और कुछ नहीं देती है। ठीक है। और इसका छोटा सा एक ड्रॉबैक ये है कि क्वार्टर्स मोस्टली क्या सिटीज़ में अवेलेबल होते हैं। जैसे छोटे छोटे टाउन्स में जैसे पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, और पोस्ट ऑफिस तो कहीं भी होते हैं, छोटे टाउन में भी पोस्ट ऑफिस होते हैं, और वो जो पोस्टल PA जो होते हैं उनकी पोस्टिंग तो पोस्ट ऑफिस में मिल जाती है कहीं भी, लेकिन क्वार्टर्स वहाँ मतलब अवेलेबल नहीं होते। छोटे टाउन में कहीं पोस्टिंग मिली, अब क्वार्टर दिए होंगे, सिविल में रहना पड़ता है वहाँ। लेकिन सिटीज़ में मोस्टली होते हैं। जैसे मैं मुंबई में हूँ, एयरमेल शॉर्टिंग डिवीजन, तो हमारी पोस्टिंग तो मोस्टली मतलब शहरों में ही होगी, तो हमको तो हर जगह क्वार्टर्स मिलेंगे ही।
लेकिन मेन दिक्कत जो रहने की होती है ना वो शहरों की होती है। छोटे मोटे टाउन में इतनी दिक्कत रहने की नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे तो आप कहीं भी 1000 रुपये का रूम लेके आराम से रह सकते हो। लेकिन शहरों में आप नहीं रह सकते ना 1000 रुपये का रूम लेके। वहाँ आप कहीं भी छोटा सा अपार्टमेंट लेंगे तो 10,000, 15,000, 20,000 इतना रेंट आपको देना पड़ता है। तो वहाँ हमको लगता है कि यार गवर्नमेंट अकोमोडेशन होना चाहिए। जैसे अभी मैं मुंबई का आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ, तो यहाँ जितना मतलब मेरा स्पेस का मेरा मतलब गवर्नमेंट अकोमोडेशन है, उतने स्पेस का अगर मैं सिविल में अगर मैं लूँ तो कम से कम 30 से 35,000 मतलब मेरे को रेंट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहा हूँ तो यहाँ मतलब फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन छोटे मोटे रूरल टाउन में अगर आपकी पोस्टिंग पोस्टल असिस्टेंट की जो होती है, वहाँ पे इतनी ज़रूरत है नहीं क्वार्टर्स की, वो सिविल में आराम से रह सकते हैं, ठीक है। तो गाइस हमारी जो कॉलोनी जो है एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है, तो सारा दिन प्लेन यहाँ से ऊपर से नीचे आते आते रहते हैं। और मैं आपको छोटे से शॉट दिखाता हूँ, मतलब मैं अपने टेरेस के, काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ पर। तो गाइज़ ये अपनी कॉलोनी काफ़ी मतलब ग्रीनरी है और बहुत अच्छी कॉलोनी है, सभी लोग मतलब रहते हैं। तो गाइज़ ये रहा आज का पूरा अकोमोडेशन का टॉपिक जो मैंने मोस्टली कवर कर दिया है। तो इससे पहले हम वर्क नेचर के बारे में, प्रमोशंस के बारे में और भी कई डिफरेंट टॉपिक हम अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है। तो गाइज़ कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें, ठीक है। तो गाइज़ मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।